ठट्टा शहर से कराची की तरफ ट्रैवल करते हुए तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आपके दाएं हाथ पर एक छोटा सा रोड उतरता हुआ नजर आता है। छोटा सा टूटा फूटा ये रोड आपके सामने वादी सिंध के हैरत कदों का एक और बाब खोलता है। और आपको लेकर पहुंचता है कम से कम 2100 साल पुराने शहर बम्बोर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोरिंग द इंडस वैली सीरीज़ की एक और एपिसोड के अंदर खुश आमदीद। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बम्बोर म्यूज़ियम के अंदर। ये जगह कराची से तकरीबन 65 किलोमीटर के फ़ासले पर है और ठट्टा से अगर आएँ तो तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र है। ये तकरीबन 2100 साल पुरानी जगह है और इसी जगह के बारे में कहते हैं कि इसका पुराना नाम दीबल था। यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कोई पुराना किला है, उसके आसार हैं। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, इस एपिसोड के अंदर हम उनको एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इस वक्त यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक ओपन पार्किंग बनी हुई है, गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है और अब हम अंदर म्यूज़ियम में चलते हैं। म्यूज़ियम का टिकट बिल्कुल अलामती नौइयत का है। यहाँ पर यानी कि अगर आप अडल्ट हैं तो 20 रुपये आपको अदा करने होंगे, बच्चों का टिकट 10 रुपये है। अलबत्ता अगर आप फॉरनर हैं तो फिर बिल तरतीब 300 और 100 रुपये का टिकट है। और यहाँ पर अंदर सबसे पहले तो एक ओपन सा हॉल बना हुआ है और इस तरफ एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है। अच्छा, दरअसल ये एक रेस्ट हाउस है और इसका ये सीन बहुत ही खूबसूरत और सरसब्ज़ है और कुछ फैमिलीज़ अभी भी यहाँ पर आई हुई हैं और बड़ा खुशगवार सा माहौल बना हुआ है। इधर एक कैंटीन बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर आप अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए कुछ खा पी सकते हैं। और ये है म्यूज़ियम की इमारत और इसके सामने अगर देखें तो एक मंजीक बनी हुई है और अगर अभी की ज़ुबान में बात करें तो ये एक तोप का मॉडल लगा हुआ है। दरअसल मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर आए थे तो उनकी आर्मी के पास ये मंजीकें थी और इनकी मदद से ही दीबल का ये जो किला है यहाँ पर उसको फतह किया गया था। तो उसी की याद में एक ये मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। तो अभी म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या नवादरात मौजूद हैं। राउंड अबाउट 8वीं सदी ईस्वी के अंदर मुसलमानों की आमद के बाद उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले ये बड़े बर्तन जो शायद पानी के लिए इस्तेमाल होते थे, पानी को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होते थे, ये उनके नमूने। और इसके अलावा कुछ और ये चिराग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था, उसके नमूने। और ये एक और मर्तबान का नमूना है। यहाँ पर जो बर्तन नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन सारे बर्तन जो हैं वो सफ़ेद मिट्टी से बनाए गए हैं और इनके बारे में भी राय ये है कि 8वीं सदी ईस्वी के अंदर ही इस्तेमाल होते रहे हैं। ये एक मॉडल बना हुआ है शहर का, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक शिप बर्थ हुआ है और उसके ऊपर ये बेसिकली एक जंगी शिप है जिसके ऊपर मंजीक लगी हुई है और ये उसका बादबान और ऊपर झंडा लगा हुआ है।
और उसके पीछे बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा है, शायद सही तरह से कैप्चर नहीं हो रहा। तो ये पीछे जो ये बम्बोर किला था उसका मॉडल आ रहा है, बाहर दरख्त लगे हुए हैं और आगे शहर के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये वो फ्लैग लगा हुआ था जिसके गिरने के बाद यहाँ के लोगों ने शिकस्त तस्लीम कर ली थी मोहम्मद बिन कासिम के आगे। ये जो बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन 11वीं से 13वीं सदी ईस्वी के दरमियान इस्तेमाल हुए और इनका जो बनावट है अहद अब्बासी, जो हमारी अब्बासी खिलाफत थी उस दौर में जो इस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल होती थी, इनकी बनावट उस तरीके की है। ये वो बर्तन हैं जो तकरीबन एक रोज़मर्रा के इस्तेमाल में काम आते थे। पानी के बर्तन हैं और खाने वगैरह के बर्तन हैं। ये जो नमूने यहाँ पर मौजूद हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 3री से 13वीं सदी ईस्वी के दरमियान ये चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होती रही हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के नमूने हैं। ये जो है ये आई गेस के कोई ज्वेलरी टाइप है, हार की शक्ल में प्रयोग है। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे मुख्तलिफ़ जानवरों के शेप्स हैं। कोई हाथी की शक्ल का है, कोई घोड़े की शक्ल का है और इवन यहाँ पे अगर आप ये देखें तो एक किसी भालू टाइप की शक्ल का कोई जानवर है जिसके ऊपर उसके ऊपर कोई काठी भी डाली गई है, यानी कि इसके ऊपर सवारी की जाती थी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोहे की बनी हुई हैं। पीछे हमने जो देखी वो सारी चीज़ें मिट्टी से बनी हुई थी। ये लोहे से बनी हुई चीज़ों के जो नमूने यहाँ से दरियाफ्त हुए खुदाई के दरमियान, ये वो चीज़ें हैं। अगर ये देखें तो ये बेसिकली जो हैं कोई हथियार टाइप चीज़ें हैं, खंजर और ऐसी चीज़ें जो लड़ाई के अंदर इस्तेमाल होने वाली हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार हैं जो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो यहाँ पे सनतें थीं उसके अंदर इस्तेमाल होते थे। की तहकीक के मुताबिक बम्बोर शहर में जो सबसे पुरानी आबादी थी वो बेसिकली सेथोपार्थी नस्ल के लोग थे जो पहली सदी कबली मसीह में यहाँ पर आबाद थे। और इस वक्त जो ये बर्तनों के नमूने आपके सामने आ रहे हैं ये तहकीक के मुताबिक उन लोगों के इस्तेमाल में थे। तो ये तकरीबन आज से 2100 साल या इससे भी शायद पुराने बर्तन और उनके नमूने और उनके बाकियात हैं। अच्छा जी, अब हम लोग निकल आए हैं म्यूज़ियम से और आगे जा रहे हैं जो दीबल का किला है उसके जो बाकियात मौजूद हैं जिनको रेनोवेट किया गया उसको देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और ये किला किस तरह का था। अच्छा, यहाँ से खड़े होकर देखें तो ये मालूम होता है कि ये किले का दाखिली दरवाज़ा था और इसके इर्द गिर्द बाकी शहर भी यकीनन आबाद होगा।
711 में मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में जब मुसलमान फ़ौज सिंध में उतरी तो दरअसल वही जगह यही यानी दीबल शहर था। और यूं इस शहर की बदौलत वादी सिंध को बाबुल इस्लाम का दर्जा हासिल हुआ। जनूबी एशिया की सबसे पहली मस्जिद यहीं पर तामीर की गई और उसके पुराने आसार यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अब जब खुदाई के दरमियान ये सारा एरिया दरियाफ्त हुआ तो उसको अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया गया। कोशिश की गई है एक तो जो यहाँ के आसार हैं उनको नुमाया किया गया और उसके बाद शहर की एक चारदीवारी तामीर कर दी गई है। उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये मतलब वो मस्जिद है जो सबसे पहले यहाँ पर तामीर की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ जो घर यहाँ पे थे उनके क्या नमूने थे वो मौजूद हैं। यहाँ पे मकतब बनाया गया था उसकी आसार अभी तक मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, गलियाँ हैं और नहाने के लिए जो चीज़ें बनाई गई थी उनके मुख्तलिफ आसार अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तहकीक के मुताबिक यहाँ की आबादी को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहली सदी कबले मसीह से लेकर दूसरी सदी ईस्वी तक यहाँ पर सैतो पारती नस्ल के लोग आबाद थे। दूसरी सदी ईस्वी से लेकर 8वीं सदी ईस्वी तक यहाँ पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का राज रहा। आठवीं सदी ईस्वी में यहाँ पर मुसलमानों की आमद हुई और उसके बाद ये शहर मुसलमानों के ज़ेरे तसल्लुत रहा। 13वीं सदी तक ये शहर तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ था। फिर सिंधु दरिया ने अपना रुख बदल लिया और यूं ये शहर आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता गया। एक साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे एक झील थी जिसके बाकियात भी अभी तक मौजूद हैं। ये नेचुरल झील थी जो शायद इसी शहर को पानी की सप्लाई के लिए काम करती थी। अच्छा जी, ये जगह जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल है और जब इसको रेनोवेट किया गया है तो कुछ इसे जो माहिर आसार कदीमा के लोगों को समझ है उन्होंने यहाँ पे इसको लेबल किया है। तो देखते हैं क्या क्या हमें नज़र आता है। सिर्फ कैसा जो है इसके ऊपर लेबल दिए गए कि ये किले का बाज़ार था और मेरी जो ऑब्जर्वेशन उसके मुताबिक ये वाला जो पत्थर है ये रेनोवेशन के दौरान लगाए गए हैं। अलबत्ता इसके नीचे जो बुनियादें हैं वो असली हैं। तो ये सारा कमर्शियल एरिया है और यहाँ से देखें तो ये गली अंदर आ रही है और दोनों तरफ छोटी छोटी शॉप्स, छोटी छोटी दुकानें हैं और यहाँ पर भी ये सब दुकानों के आसार नज़र आ रहे हैं। जैसे पुराने दौर में एक स्टॉल से लगते थे शॉप्स के ऊपर, शॉप्स के सामने जो गली का बाज़ार होता था उसके अंदर एक स्टॉल नुमा जगह होती थी। तो ये उस तरीके से नज़र आ रही हैं। इस शहर की सबसे ख़ास बात यहाँ पर हाथी दांत की सनत है। ज़माना कदीम में हाथी दांत के बने हुए जेवरात सोने और चांदी के जेवरात जैसी अहमियत रखते थे और यहाँ पर हाथी दांत से बनाई जाने वाली मसनूआत पूरी दुनिया में भेजी जाती थी। ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर इनकी मांग बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, ये किले से बाहर एक जगह है और इसके जो आसार हैं इनको ख़ुसूसी तौर पर महफूज किया गया है और यहाँ पर कोई इसके बारे में डिटेल नहीं बताई, लेकिन लगता है कि जैसे ये उस टाइम की कोई ना कोई इंडस्ट्री थी। शायद हो सकता है कि जो शहर जो मशहूर था हाथी दांत की सनत के लिए, तो ये उस तरह की कोई जगह हो जहाँ पर हाथी दांत से जेवरात और नवादरात बनाए जाते थे। तो काश के हम माजी में जा सकते और उस वक्त यहाँ पर क्या हालात थे और कैसे लोग रहते थे और ये जगह कैसी नज़र आती थी। काश हम जाके झांक सकते, देख सकते।
जी वादी सिंध को एक्सप्लोर करने का सफर जारी है। अगर आप उमर मारवी की मशहूर दास्तान सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। थरपारकर के मोरों से मिलने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफर का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।